भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर होगा कि बार बार सवाल पूछा जाता है। आप क्यों निकाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनाव के समय? और आज आपको उत्तर प्रदेश में इस सवाल का जवाब मिल गया। भारत जोड़ो प्रदेश में कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, उसके बाद में प्रियंका जी ने भी इसको उठाया है, उसका असर देखने को मिला है और ये एग्जाम कैंसिल किया गया है। तो जो सवाल पूछते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या मिलेगा, संगठन को एक श्रमिकों को न्याय, महिलाओं को न्याय और वंचित वर्गों के लिए न्याय, इसीलिए तो यात्रा निकाला गया है। मैं किसान के बारे में बाद में कुछ कहूँगा, पर आज और कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो भी समझौता हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सम्मानित प्रभारी जी आपको जानकारी। यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से यात्रा ये शुरू होगी, आगे जाएगी चंदौसी चौराहे से संभल, वहाँ से स्टार्ट होकर फिर आगे यात्रा बुलंदशहर, वहाँ पर नाइट हॉल्ट है बुलंदशहर में। फिर आगे ये 25 तारीख को सुबह यात्रा शुरू होगी जमालपुर में शमशाद मार्केट से पदयात्रा है, वहाँ से राहुल जी का संबोधन होगा और वो फिर आगे शहीद पार्क होते हुए फिर हाथरस में दूसरा रिसेप्शन है, फिर वो वहाँ से सादाबाद लंच पॉइंट है बेदही में, फिर टेढ़ी बगिया 2 बजे टेढ़ी बगिया है अम्बेडकर प्रतिमा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित अखिलेश यादव जी उपस्थित होंगे और वहाँ पे बसपा के भी कई सांसद वहाँ उपस्थित होंगे, जौनपुर के अन्य और सांसद, लोक दल के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर शामिल होंगे, सुनील सिंह जी और सभी वरिष्ठ जन वहाँ शामिल होंगे। फिर यात्रा वहाँ से होते हुए फिर ये फतेहपुर सीकरी में रिसेप्शन पॉइंट है, फिर ये राजस्थान में वहाँ पर फ्लैग प्रदान किया जाएगा। उसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आगे की पेपर लीक का मामला चल रहा है। उस पेपर लीक का आपने देखा कि आज रिजल्ट आया कि सरकार को बैकफुट पे जाकर उसको निरस्त करना पड़ा और शायद आप सबकी जानकारी में है कि कितने लोग उससे मर्माहत होकर, आहत होकर, एक नौजवान साथी ब्रजेश पाल कन्नौज का रहने वाला है, उसने सुसाइड कर दिया, अपनी सारी डिग्री को जलाया। पहले उसने हाई स्कूल की, इंटर की और बीएससी किया हुआ था बच्चा को, उसने पहले अपनी डिग्री को जलाया, जलाने के बाद भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार यही चल रही है। इन
आप जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि आप आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी संबोधित करेंगे। उपस्थित मेरे सभी पत्रकार, जैसा कि आदरणीय जयराम जी ने कहा, यात्रा का ये 42वां दिन है और चंदौली से यात्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और आज इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में 7वां दिन है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा और जयराम रमेश जी ने कहा, इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर युवकों का आक्रोश देखा और जो प्रमुख उद्देश्य था माननीय राहुल गांधी जी का इस यात्रा के पीछे, जहां युवकों को न्याय दिलाना, हमारे बेरोजगार युवक जिसके बारे में जिक्र किया गया कि अपने भविष्य का सपना देखते हुए पिछले दिनों पेपर एग्जामिनेशन लीक होने का जो मामला हुआ, आपने कैमरे में भी और सड़कों पर हमने देखा कि जो आक्रोश उत्तर प्रदेश में युवकों का शामिल होते हुए जो उन्होंने व्यक्त किया, मैं समझता हूं कि जहां जहां से ये यात्रा गई, वहां के जो 5 स्तंभों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की, विभिन्न वर्गों को न्याय दिलाने की, और सबसे बड़ी चीज है कि इस भारत के हर जन समुदाय को, हर वर्ग को साथ में जोड़ने की, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के में शांति के लिए, एक विश्वास के साथ अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव इस यात्रा के माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा की ओर, एक नई सोच के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति कर्मठ ले रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर, माननीय राहुल गांधी जी की ओर बहुत ही आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ हमें पूरा विश्वास है उद्देश्यों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत, जो कि 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा जो हिंदुस्तान के और दुनिया के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से देश में फिर एक बार नई आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हम सफल होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे सभी सहयोगी दलों को, कि उन्होंने इस यात्रा में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा और बदलाव के लिए पूरा इंडिया गठबंधन के हम सभी साथी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे अन्य छोटे छोटे घटक दलों के साथ में हमने ये यात्रा शुरू की है। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक अभियान है जो ये देश में जन जागृति में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस संदर्भ में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस पार्टी का पहला गारंटी है कि जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला निर्णय होगा कि किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और किस आधार पर न्यूनतम समर्थन किया जाएगा, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। कुछ ही दिन पहले सरकार ने श्रेय लिया था चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर को भारत रत्न उन्होंने दिया। चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर स्वामीनाथन भारत रत्न थे, हैं और रहेंगे, पर
जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर स्वामीनाथन ने कई साल तक उठाए थे कि किस आधार पर आप एमएसपी तय करेंगे, उस पर मोदी सरकार ने कुछ कहा नहीं है। पर खड़गे जी और राहुल जी ने कहा है कि जो खेती की लागत विस्तृत रूप से अनुमान किया जाएगा और उसके 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। यानी कि खेती की लागत, विस्तृत खेती की लागत और उस पर 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा और वही एमएसपी घोषित किया जाएगा और उस एमएसपी को कानूनी दर्जा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष कानून लाया जाएगा ताकि किसानों को विश्वास तसल्ली मिले कि उनके उपजाऊ के लिए गेहूं, धान और जो 21 और कृषि जो उत्पन्न होता है उनके लिए एमएसपी किस आधार पर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार चंदादाताओं का सम्मान करती है पर अन्नदाताओं का अपमान करती है। पहली बार किसान और किसान संगठन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। एक जमाने में हमारे एक प्रधानमंत्री थे, महान प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को एक नारा दिया था, आज भी वो हम याद करते हैं, जय जवान जय किसान, जय किसान। और ये प्रधानमंत्री जय किसान नहीं, जेल किसान, किसानों को जेल में भर्ती करा रहे हैं। और ये अन्याय और अत्याचार जो किसान और किसान संगठनों पर सारा देश देख रहा है, मैं समझता हूं कभी नहीं हुआ है हमारे देश के इतिहास में। ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं, ये युवा विरोधी नरेंद्र मोदी है और इसीलिए हम समझते हैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सभी पार्टियां एकजुट होकर पहले उत्तर प्रदेश में और बाकी सब राज्यों में भी बीजेपी का नंबर भारी मात्रा में घटाएंगे। ये 370 या 400 कुछ नंबर जो प्रधानमंत्री देते हैं 420 या 370, ये सब ख्वाब ही ख्वाब रह जाएंगे। हाँ जी, आपके सवाल हैं तो अजय राय जी और अविनाश पांडे जी सवाल जवाब दें। क्या जानना है? हम उनका स्वागत कर देखिए, ये यात्रा प्रमुख रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसमें दानिश अली जी ने स्वागत करते हैं और ना ही सिर्फ दानिश अली जी, लेकिन इस यात्रा के दौरान अन्य दल के काफी प्रमुख नेताओं ने, कई सांसदों में आइडेंटिफाई सत्ता क्षेत्रों में हमें चुनाव लड़ना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, इनके सामने, इनके माध्यम से
उम्मीदवारों का चयन बहुत जल्दी हो जाए। एक मिनट वापस आता हूँ, एक मिनट लोकसभा क्षेत्र में आपकी यात्रा आई है। अमरोहा से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ से 2 विधायक हैं समाजवादी। अन्य भी पदाधिकारी आके मिले, सबने जगह जगह पे स्वागत किया। सर मेरा सवाल आपसे है सर। मेरा सवाल आपसे नेशनल इशू पे है। आज आप लोगों ने अलायंस की घोषणा करी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस हुआ है। बीजेपी याद दिला रही है आम आदमी पार्टी को 2016 में क्या कहती थी, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ आई है, चोर चोर मुसेरे खाई। क्या कहेंगे? आपसे सवाल है, आप बेहतर होगा। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि जहां पर सब चोरों को मिलाकर और वॉशिंग मशीन में धोकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने पेश की है। पूरी देश जनता इनको देख रही है कि जिन्हें वो चंद दिनों पहले, चंद महीनों पहले जेल में डालकर और अन्य प्रकार की उपमाएं उपाधियां दिया करते थे, वो मात्र बीजेपी के स्पर्श से और बीजेपी में शामिल होकर ईडी के प्रताड़ना से बच गए। सीबीआई, सीआईडी और जितनी भी अन्य प्रताड़नाएं थी, उससे भी उन्हें मुक्ति मिल गई। और आज वो दूध से धुलकर कोई राज्यसभा में पहुंच गया है, कोई मंत्रिमंडल में पहुंच गया है, कोई आने वाले उनके कुछ फिर पहुंच गया है। तो उनने जो भी ये वक्तव्य किया है, देश की जनता देख रही है कि चोरों को साथ में लेकर किस प्रकार से ये पार्टी आगे आने वाले दिनों में इस देश की जनता का विश्वास हासिल करना चाहती है। यस मैम, एक मिनट। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बात कहा जा रहा है। मुमताज पटेल वकील से नाराज है और फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद नाराज है। देखिए, ये पार्टी एक बहुत लार्जर इंटरेस्ट में पूरे देश के अंदर जो उद्देश्य मात्र है कि आज जो स्थिति हमारे संविधान की या लोकतंत्र की जो जर्जर हालत हो रही है, एक कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेकर लार्जर इंटरेस्ट में पूरे देश के समविचारिक पार्टियां इसमें एकत्र आई हुई हैं। बिना लेन देन के, बिना सेक्रीफाइस के, बिना बलिदान के, त्याग के कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। तो इसमें हम उन सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। उनका पार्टी के प्रति बहुत ही भारी हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है। पार्टी के वे चेहरे माने जाते हैं, उनकी भावना की हम कदर करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने के लिए, उसमें शामिल है और वो उनकी भी सहमति इसमें है, इसका मुझे विश्वास है। एक मिनट। अविनाश जी, आपने कहा था पहले कि कांग्रेस के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले, खासतौर पे बीएसपी के लिए आपने कहा था कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो अब जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारे को लेकर के भी आंकड़ा आ चुका है, क्या अभी भी बीएसपी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं? और यदि हाँ, तो क्या समाजवादी पार्टी की भी इसमें सहमति है? देखिए, दरवाजे तो बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल के होने की बात मैंने कही थी हमेशा। कभी मैंने कांग्रेस इंडिविजुअल ऐसा नाम नहीं लिया और स्वाभाविक है आज भी इंडिया गठबंधन में बीएसपी का स्वागत है। इसमें बशर्त यही है कि आदरणीय मायावती जी स्वयं उनने जो भी सोचकर ये निर्णय लिया है, अगर वो अपना निर्णय बदलती हैं और आज आवश्यकता है, अगर बीजेपी से हमको मुकाबला करना है तो जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जितनी भी सेक्युलर पार्टी है, उनको साथ में आना बहुत आवश्यक है। अगर कोई इसमें शामिल नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में हमें कुछ कमी महसूस होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के विचार तो समाजवादी पार्टी से पूछे, उनके विचार तो हम नहीं बदला सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए बीएसपी के द्वार आज भी खुले। हाँ जी, एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि उत्तराखंड के बाद पूरे देश में लागू करेंगे और आज आसाम में सरकार ने मेरी आपसे गुजारिश है, भारत जो इन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया है। मैं कहूँगा दोनों व्यक्ति जिनका जिक्र इन्होंने भी किया है, बड़े
अच्छी तरह से किसी मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो भावनात्मक व्यक्ति हैं, अपने भावना पूरी तरह से प्रकट करते हैं। मायूसी वास्तविक, दोनों की मायूसी वास्तविक है, पर वो कांग्रेस, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेस विचारधारा में उनका जन्म हुआ है, कांग्रेस विचारधारा में वो बड़े हैं और कांग्रेस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मायूसी वास्तविक है, उदासी वास्तविक। उदासी नहीं, वो सब अविनाश जी बताएंगे आप। देखिए, अभी तो प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया शुरू है। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो तभी इसमें कुछ कहा जा सकता है कि कहां पर प्रबल और मजबूत उम्मीदवार हम पेश कर रहे हैं। हाँ मौसमी, कि ऐसा है, जो राहुल जी ने उस दिन बोला था, वो बेरोजगारी जो है, नौजवान हमारा पढ़ लिख कर फ्रस्ट्रेशन की वो अवसाद में है। जैसा भी आपने देखा कन्नौज की घटना, एक बच्चा अपनी पूरी डिग्री जला देता है, पढ़ता, उसके माँ बाप पढ़ाते हैं और वो पूरी डिग्री जला कर सुसाइड कर देता है। वही कारण था राहुल जी के बोलने का। मोदी जी पहले नौजवानों को नौकरी दें, जो सुसाइड कर रहा है, जो परिवार, जो बच्चे पढ़े लिखा नौजवान, उसके घर जाएंगे मोदी जी? उसके घर जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा सुसाइड किया, मोदी जी उसके घर जाएंगे क्या? ओके, थैंक यू। इस मोदी जी के इस सवाल का मैं और खुलासा करना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होनी थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस देश के नौजवान, इस देश के भविष्य किस मनस्थिति से गुजर रहा है उसका जिक्र किया। आज जैसा कि अजय जी ने कहा, आदरणीय जयराम जी ने कहा कि देश का युवक जिन आशा और उम्मीद के साथ माननीय मोदी जी के सामने या इस सरकार की ओर देख रहा था, उसके विपरीत इस देश की जनता का सिर्फ अपनी विफलताओं के से उलट ध्यान भटकाने का काम चल रहा है और उसमें इस देश का युवक और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ज़्यादा अवसाद महसूस कर रहा है और उसे बुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेकर और सड़कों पर घूम रहा है। इस रेफरेंस से कहा था, लेकिन माननीय मोदी जैसा आप जानते हैं कि लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दे से हटाने में मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर ये कार्य कोई कर सकता है। तो कृपा करके मुख्य मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया था उसके ऊपर में सरकार ध्यान दे और युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने पर ज़्यादा अपनी ध्यान दें।